उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह जवाहर भवन रिसेप्शन हॉल में हुआ संपन्न। लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा द्वारा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक लखनऊ के चेयरमैन वीरेंद्र प्रताप सिंह, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री राम कुमार थानू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकिल सईद बबलू, DK मिश्रा समेत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कर्मचारी रहे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले RN सिंह अध्यक्ष, मोहम्मद मुजफ्फर सिद्दीकी महामंत्री, कोषाध्यक्ष श्रीमती डिम्पल गुप्ता समेत 26 पदाधिकारी शपथ ली। लेना हूं कि मैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बनाए गए नियमों तथा उप नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। मैं एसोसिएशन के हितों के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए सभी के प्रोत्साहन से मैंने 2018 में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न कराने के पश्चात 15 जनवरी 2019 को मैंने शपथ लिया था और हमारे माननीय विभागीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने शपथ दिलाई थी। उस समय मैंने उनको एक मांग पत्र दिया था और मांग पत्र में विभाग से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थी जिस पर विचार करना आवश्यक था। जैसे कि विभाग में हमारे बजट के अनुरूप विभागीय लिखती पदों का सृजन करना बहुत ज़रूरी था, उसकी मैंने मांग रखा था। हमारे विभाग से जुड़ा एक विभाग वक्फ आयुक्त संगठन है, वहाँ के कर्मचारियों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्राविधान किया गया था। मैंने ये कहा था कि या तो ये प्राविधान समाप्त करके अल्पसंख्यक विभाग के कर्मचारियों को इस पद पर पदोन्नति का अवसर दिया जाए या तो इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। ये विभाग अलग है, वो विभाग अलग है। इस संबंध में शासन स्तर पर विशेष सचिव महोदया श्रीमती आभा गुप्ता जी के स्तर पर बैठक हुई थी, सहमति भी व्यक्त की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी सार्थक परिणाम निकल के नहीं आया है। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को पुनः अपने शासन के और विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कर्मचारी हितों की रक्षा करें, उनके हितों की उपेक्षा न करें और कर्मचारी हितों से जुड़ी जो जायज़ मांगे हैं उसको स्वीकार करने की महती कृपा करें। अन्यथा बाध्य होकर एक न एक दिन हमें इसके लिए आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा और वो मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर निवेदन से, अनुरोध से हो जाती है तो उसमें कर्मचारी और अधिकारी के बीच एक सामंजस्य बना रहता है, समन्वय बना रहता है। एसोसिएशन का गठन इसलिए हुआ है कि वो कर्मचारी हितों की रक्षा करे और जब कर्मचारी हितों की रक्षा नहीं होगी तो अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं होता है। आदरणीय उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कर्मचारी संगठन एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीमान RN सिंह जी और उनकी पूरी टीम, हमारे मध्य श्री आदरणीय दिनेश तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय श्रीमान राम कुमार थानू जी जो महामंत्री हैं कर्मचारी संगठन के जवाहर भवन इंदिरा भवन के, आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय सुनील जी, उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं कर्मचारियों को आज के इस चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ शपथ ग्रहण के दायित्व के लिए।
और जो विषय आदरणीय आर एन सिंह जी ने रखे हैं कि कर्मचारी हितों को लेकर इस बात के लिए वो काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी मांगें हैं उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मैं स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को इस विषय को संज्ञान में लाने के लिए प्रयास करूंगा, जाऊंगा उनके पास, उनको बताऊंगा कि जो मुझे लगता है कि जो एसोसिएशन ने अपनी मांगें रखी हैं और पदोन्नति का विषय हो, सीधी भर्ती का विषय हो, आउटसोर्सिंग वालों का विषय हो, इन सारे विषयों को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर, क्योंकि हमारी सरकार कर्मचारी हितों का निश्चित रूप से ध्यान रखेगी और हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि कर्मचारियों को वह सारी सुविधाएं मिल सकें जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए वो प्रयासरत हैं। तो मैं संगठन के समस्त पदाधिकारियों को आज इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरा प्रयास होगा बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाकर सब मसलों को हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।